देखिए हमेशा हमें धमकियां तो आती है ना कि पानी बंद हो जाएगा, किया भी बंद था, अब अगेन पानी फेंका भी है, लाइक हमारी तरफ यहाँ पर पानी आया भी पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को के मुताबिक ही सब कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कौन से मुआहदे में वो हमारे जो है ना शर्तें वगैरह पे लाइक नताइज पे उतरे हुए हैं। अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इंडिया को कोई अपने काबू में क्यों नहीं रहता, लाइक कोई उन पे अपनी चीज मुआहदा जो है वो उनको कहता क्यों नहीं कि भाई अपनी गाइडलाइंस को तो एटलीस्ट पूरा करो। आप एक कंट्री हो, इतने आप बोलते हो कि हम अपने पूरे मुल्कों में अच्छी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ भी, तो उनके तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी बात पे नहीं रहते अटल, तो कोई क्या बात करे। फॉर एग्जाम्पल अभी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया था, लेकिन इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी, पहली बात यह है कि बायस थी, और दूसरी बात यह है कि हमने कभी इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन नहीं की। हाँ, जो स्टेप्स हमें हमारी कंट्री के लिए ठीक लगेंगे वो हम करेंगे। भाई वो ये बोल देते हैं आगे से, मतलब आपकी कंट्री के लिए जो आपको चीज फायदा पहुंचा रही है वो बेशक किसी की जाने भी जाए तो आपको उस चीज से कोई नुकसान नहीं है। आप उस चीज के लिए लाइक हैप्पी हो कि भाई हमारी कंट्री बस आगे से जाए, बेशक लोगों की वहां पर जाने जाए दूसरी कंट्रीज में। अब जिस तरह पानी फेंक रहे हैं रावी के किनारे पे, जो लोग रहते थे वहां पर रहते थे, कितने लोगों की जाने अफेक्ट हुई हैं। अब उन्होंने जो है पाकिस्तान को दोबारा इस चीज के लिए अलर्ट कर दिया कि भाई हम आपकी तरफ पानी ज्यादा फेंकेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनके कितने के डैम्स थे और इतने ओवरफ्लो हो गए कि हर दफा पानी जो है सिर्फ पाकिस्तान की तरफ ही फेंका जा रहा है। मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। शायद अब ये होगा कि पानी की वॉर स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी उनको जो वो कह रहे हैं कि अलर्ट जारी नहीं करना चाहिए था, वैसे पानी छोड़ देना चाहिए था। नहीं अलर्ट जारी किया है, ठीक है, समझ आ रहा है किया, पर आपको क्या मतलब है कि अगर आप पानी फेंकोगे तो सारा पाकिस्तान की तरफ पानी भेज रहे हो, तो फिर आपकी तो ह्यूमैनिटी कहाँ गई है? क्योंकि हमारे तो लोग ऑलरेडी उस चीज़ का इतना खदशा हुआ है, लोगों ने काफ़ी ये चीज़ें देख ली हैं, फेस कर ली हैं, घर तबाह हुए हैं लोगों के। ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है कि फ्लड जो है वो अल्लाह ब्लेसिंग है। फ्लड है अल्लाह ब्लेसिंग है। अल्लाह देखिए, अल्लाह को कुदरत में कोई हाथ में नहीं ले सकता। मैं अगेन अगेन ये बात करती हूँ क्योंकि फ्लड आता है, किसी को पता तो नहीं होगा कि अब फ्लड यहाँ पर आएगा या वहाँ पर नहीं आएगा, दोनों मुल्कों में आया है। पर अब जब आप अपनी बीच में दुश्मनी निकाल रहे हैं कि पानी फेंक के पानी की वार करे, वो आप अपना ग्रज निकाल। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। जहाँ पाकिस्तान के कुछ लड़कियां कह रही हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ा फिर वहाँ पर आसपास बाढ़ आ गई। भैया, जो अब हमारे डैम हैं इंडिया के वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो हम पानी कहाँ पर यूज़ करेंगे? तो हमने वहाँ पर पानी छोड़ा और इस कारण से वो आपको पहले भी हमने बता दिया था कि पानी छोड़ा जा रहा है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? वहाँ की करिए कि हमें पहले बताना चाहिए था, हम अपने डैम्बों को बनाते। आपके पास पैसे हैं नहीं बनाने के लिए, तो वो उसमें हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपको पहले ही चेतावनी दी गई थी। आइए चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे पाकिस्तान में डैम्स की बहुत कमी है, हमारे पास डैम्स नहीं है। अब जब हमारे पास डैम्स नहीं होंगे तो हमारी तरफ पानी फेंकेंगे तो ऑब्वियस बात है फिर हमारे पे फ्लड का बहुत खदशा है आगे। इंडिया कह रहा है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यानी खुदा तरसी में पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया है। के वाओ, मतलब वो अपने आप में बॉसी फुल लुक है उनका, ठीक है, वो अपने आप में फुल बॉस बने हुए हैं कि जब दिल करता है हमें कोई ना कोई अनाउंसमेंट भिजवा देते हैं कि भाई ये चीज़ होने वाली है। अब जब हमारी तरफ पानी फेंकेंगे तो हमारे चाहिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए उनसे बात करें, क्योंकि आगे हमारे मुल्क का बहुत तबाही हो चुकी है। फ्लड आगे कितना आया है, इतनी जगहों पे इतना लोग जो है उस चीज़ का विक्टिम बने हैं, तो अगेन पानी आएगा तो फिर मुल्क तो तबाही होगा। तो आप कह रही हैं वो जानबूझ के अलर्ट जारी कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। कर रहे हैं जानबूझ के, हमें बता रहे हैं। मैं कल भी ये वाली बात करी थी कि वो हमें हमेशा इस तरह ट्रीट करते हैं, बहुत डिग्रेड करते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेस पे पाकिस्तान को बताया है। मतलब आप एक गाइडलाइन के खिलाफ काम करते हैं, पानी छोड़ते, फिर हमें पता चलता है कि आपने पानी छोड़ा है। बताएंगे तो सही ना आप पानी छोड़ने से पहले। लेकिन अगर वो बताए बगैर पानी छोड़ देते तो और नुकसान होता ना। और बहुत नुकसान होता है, ऑलरेडी हमारा इतना नुकसान हो चुका है पाकिस्तान का, अब और नुकसान होगा तो फिर तो और बेचारा जो हमारा मुल्क है वो ऑलरेडी पीछे जा रहा है बैक टू बैक। लेकिन ये सैलाब की वजह से जो भी पानी आया है या मानसून बारिशें जो भी हुई हैं उसमें पाकिस्तान की फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। 2022 में भी, आज से 2-3 साल पहले भी हमने ये चीज़ फेस की, फिर 2014 में भी हमने ये चीज़ फेस की। तो अभी आपको लगता है पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा इन सब सूरत हाल में? अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया जानबूझ के कर रहा है, अपने डैम्स के गेट्स खोल रहा है, पाकिस्तान की तरफ जानबूझ के पानी भेज रहा है, ये कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। और इंडिया कह रहा है कि ये मानसून बारिश है, ये आखिर चक्कर
करके आया, ये कोई साजिश है या ये वाकई में नेचुरल डिजास्टर है? किसकी बात को सच मान? देखिए नेचुरल डिजास्टर तो समझ आती है ना, वो तो नेचुरल डिजास्टर कुदरत को हाथ में कोई नहीं लेता, वो चलो होता है फिर आर्टिस्ट समझ आता है। पर ये अब कौन सा ऐसा फ्लड है कि इंडिया में आ रहा है और इंडिया वो बार बार पाकिस्तान को अलर्ट कर रहा है कि जी हम पानी आपकी तरफ फेंक देंगे, पानी आपकी तरफ, सॉरी डैम्स के गेट वगैरह खोल रहे हैं। उनका जो नुकसान हो रहा है वो तो नेचुरल डिजास्टर उधर आया, यहाँ पर भी आया है, पर आप अब जानकर पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हो, वो अलग बात है। और जो जैसे ट्रम्प ने बात की उसने बिल्कुल सही बात की। मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। शायद अब ये होगा कि पानी की वॉर स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक बात है कि वो पानी फिर कहाँ खोले? अगर मानसून बारिशें हो रही हैं, वहां पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, सीजन है, तो फिर वो पानी कहाँ छोड़े? देखिए पानी हमारी तरफ अगर भेजे, हमारे पास भी डैम्स होते, कुछ होता तो हमारी तरफ पानी कवर हो जाता, हमारे लिए बिजली ही बनती ना, सारा मुल्क का निज़ाम अच्छा होता। अब जाहिर है हमारे डैम्स ही नहीं है, ये नाकामी जहाँ पर है पाकिस्तान की वहाँ पर वो भी हाईलाइट करनी चाहिए। डैम्स की बहुत अशद जरूरत है ताकि हमारे मुल्क में फ्लड ही ना आए। अब डैम्स नहीं है, पाकिस्तान के जो है किसान वगैरह ऑलरेडी रो रहे हैं। आपको पता है ऑलरेडी हमारे मुल्क में इतनी महंगाई चल रही है, अब महंगाई छू रही है आसमान को, क्योंकि चावल की फसल बर्बाद हो गई है, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो मतलब फ्लड तो नेचुरल डिजास्टर जो था वो था, पर जो इंडिया ने किया वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कहीं पे भी ना फॉल नहीं कर रहा। वो उसने हमारे साथ कुछ भी जो है इस तरह से नहीं किया कि लगे कि यार ह्यूमैनिटी उन्होंने देखी ही है। यानी कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी उनको जो वो कह रहे हैं कि अलर्ट जारी नहीं करना चाहिए था, वैसे पानी छोड़ देना चाहिए था। नहीं अलर्ट जारी किया है, ठीक है, समझ आ रहा है किया, पर आपको क्या मतलब है कि अगर आप पानी फेंकोगे तो सारा पाकिस्तान में पानी भेज रहे हो, तो फिर आपकी तो ह्यूमैनिटी कहाँ गई है? क्योंकि हमारे तो लोग ऑलरेडी उस चीज़ का इतना खर्चा हुआ है, लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं, फेस कर ली हैं, घर तबाह हुए हैं लोगों के। करतारपुर में भी पानी काफी ज्यादा। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, फील्ड मार्शल ने कहा कि हम करतारपुर को दोबारा से वैसे ही कर देंगे जैसे था। देखिए वैसे से वापस रिपेयर करने के लिए मुल्क का पैसा लगेगा ना, अगेन एंड अगेन वही सीन होगा सारा। तो जब एक चीज़ हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो नाकामी वो ये चीज़ की है कि कितने जगह अफेक्ट हुई हैं इस चीज़ से। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में डैम्स हो और सैलाब हो, डैम्स ओवरफ्लो हो जाए, तो हम पानी कहाँ छोड़ेंगे? देखिए पहले डैम्स हो तो सही, पहले इतने तो डैम्स बनाएं कि जब पानी आता है तो पानी स्टोर तो हो उस चीज़। और अगर हमारे दरिया किसी और कंट्री में जाते हो, फॉर एग्जांपल लेट सपोज बांग्लादेश में जाते हो, लेट सपोज, फिर तो अब अब हम पानी कहाँ छोड़ेंगे? जाहिर सी बात है अगर हमारे तो यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पर डैम्स हो, पहले तो हम करेंगे उसमें स्टोर। अगर वो भी ओवरफ्लो होते हैं तो फिर जब जैसे इंडिया ने जैसे खोला, वो एक हम लोगों के साथ उनका पता है लिंक अच्छा नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की तरफ फेंकते हैं पानी या कुछ करते हैं, वो तब करेंगे जब हमें पता होगा कि हमारे पास इतने डैम्स से ओवरफ्लो हुए, अब हमने कहीं ना कहीं पानी भेजना है। अभी तो बात है कि डैम्स ही नहीं है, डैम्स बनेंगे तो पानी भी ओवरफ्लो नहीं होगा। इंडिया में डैम्स नहीं है? इंडिया में बहुत डैम्स पता है हमें हैं, पर वो कहते हैं कि ओवरफ्लो हो गया। क्या मतलब इतने डैम्स थे नहीं कि हर जगह पानी ओवरफ्लो हो रहा है और पाकिस्तान की तरफ पानी भेजे जा रहे हो। हाँ वो यही कह रहे हैं कि ओवरफ्लो हो गया, दरिया भी भर गए हैं, सैलाब आ रहा है, बस्तियां डूबेंगी, वहां पर भी लोग डूबेंगे, इसीलिए हम जो है वो दरिया में पानी छोड़ देंगे। अलर्ट इस तरह तो हम दुआ ही कर सकते हैं दोनों मुल्कों के लिए यार, उधर भी सेफ सब रहे, इधर भी सब सेफ रहे, नेचुरल डिजास्टर से बचे ही। अच्छा जिस तरह से उन्होंने ये वर्ड यूज किया है कि हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अलर्ट जारी कर रहे हैं, तो इंडिया कहता है हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अपने दुश्मन की भी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं अर्थक्वेक आता तो वो कहते हैं कि इंडिया ही सबसे पहले एड भिजवाता है। अफगानिस्तान की भी मदद की जब अर्थक्वेक आया, डिफरेंट कंट्रीज के नाम लेते हैं। अब पाकिस्तान में वहाँ के एक्सेसिव वाटर से इतना ज्यादा सैलाब आ रहा है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान की मदद करेंगे क्या? वहाँ पे लोगों के घर क्या हशर हो रहा है, लोगों को वहाँ से मूव आउट करना पड़ रहा है। अगर ये लोग ह्यूमैनिटी की बेस पे कर रहे हैं तो फिर ये ह्यूमैनिटी सिर्फ अपने देश के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। फिर ये वो कह रहे हैं कि हमारे डैम्स यहाँ ओवरफ्लो हो गए, दरिया भर गए हैं, तो फिर पानी कहाँ फेंके, ये पता है कहाँ रिलीज करें उसको? नहीं, फिर वही बात है, अगर ये ह्यूमैनिटी की बेस पे कह रहे हैं तो फिर ये भी देखिए हमारा रावी भी तो ओवरफ्लो हो गया, इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो गया कि पानी सैलाब आ रहा है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नाइंसाफी है पाकिस्तान के साथ। मैं वही सवाल कर रही हूँ कि वो पानी कहाँ फेंके फिर अपना? ये फिर उनको अपने तरीकों से करना चाहिए, मगर ये इसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? गलत बात है, इनको पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं। आपने दोस्तों वीडियो तो देखा होगा, उन्हें कहते भी सुना होगा कि है ना पाकिस्तान के है ना ओवर फ्लो होने के कारण डैम टूट गए। तो भैया आपके डैम कमज़ोर है तो इंडिया क्या कर सकता है? हम तो अपना नॉर्मली पानी जैसे हम और भी नदियों में छोड़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? और भी हमारे राज्यों में जा रहा है पानी। अब आपके ही डैम का कमज़ोर है तो इंडिया क्या कर सकता है उसमें? वो टूटने में हमारी गलती तो है नहीं, वो आपकी गलती है कि आपको है ना पहले ही से अपने डैमों को सही करवा के रखना चाहिए था, बनवाना चाहिए था। जहाँ आपके पास पैसा है नहीं, इकनॉमी आपकी डाउन है, और आप बातें बड़ी बड़ी करी इंडिया पे ब्लेम लगा रहे हैं कि इंडिया ने पानी क्यों छोड़ा। ऊपर से आपके लिए पानी भी छोड़े, फिर उसके बाद आप हम पे ही उल्टा ब्लेम लगाएं।
इन लोगों का कहना वही है, मतलब कुछ भी को हो, मतलब ब्लेम इंडिया पे लगाना। आप पहले अपनी महंगाई को कम कीजिए और अपने यहाँ पर जो भी बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीज़ों को पहले सुधरिए, फिर इंडिया पे ब्लेम लगाना। पहले अपनी सारी अपने ध्यान दीजिए एजुकेशन पे। आप जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए, बाहर आप वही करते हैं 2 नंबर का काम, और आप इंडिया की सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जहाँ तक आप देख रहे हैं। तो इंडिया से ही पहले मेडिकल्स वगैरह जो भी सुविधा आती थी वो आप पहले यूज़ कर रहे थे। जब इंडिया ने बंद कर दिया तो आप किसी भी चीज़ पे, हर किसी पे ब्लेम लगा देते हैं कि इंडिया ने ये किया वो किया, सारा कुछ आप हमारे मत्थे तड़ देते हैं। पहले आप अपनी चीज़ों को दुरुस्त कीजिए, फिर इंडिया पर ब्लेम लगाना। देखिए, आपके अगर लोग फंसे हुए हैं तो वो इंडिया थोड़ी आपके लोगों को बचाएगा। आप अपने लोगों को, आपकी आर्मी बचाइए, आपकी आर्मी है ना, उनसे आप मदद मांगिए, वो आपके लोगों को बचाएंगे, सेव करेंगे। इंडिया थोड़ी आपके लोगों को सेव करेगा। और भी कोई दिक्कत है तो आप, अपनी आर्मी है ना आपके पास सपोर्टर, उनसे बात कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।